जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और उसमें जो शासक था कौन सा था, बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आगे जो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद जो शासक आ चुका था, कौन सा शासक आ गया था, मगध पर। मगध पर उस समय जो है शासन किसका चल गया था, अजातशत्रु का। तो पढ़ना किसके बारे में, अजातशत्रु। तो बिंबिसार के बाद जो शासक आया, कौन सा आया, इसके बाद शासक आ गया था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है शासक का बना 491 या हम कह सकते हैं 492 ईसा पूर्व में। कहां का शासक बना ये, मगध का शासक। अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक। इसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु ने क्या किया था कि बिंबिसार की, अब वो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो वध किया था, और जैन ग्रंथ के अनुसार क्या किया था कि उसे कारावास में डाल दिया था। और क्या होगी थी इसकी, इसने जहर खाकर अपनी क्या कर ली थी, हत्या कर ली थी। अजातशत्रु का साथ दिया था किसने, देवदत्त ने। अजातशत्रु ने अब क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद जो है क्या हुआ कि प्रसंजित, कौशल नरेश प्रसंजित की जब बहन को मार दिया गया, तो मारने के बाद इससे क्रोधित हो गया इस बात से कौन, प्रसंजित। और उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन वो निर्णायक नहीं रहा, फिर आक्रमण करा, उसमें क्या होगी, प्रसंजित की हार होगी। उसके बाद प्रसंजित ने क्या किया, किसकी एक पुत्री थी, किसकी, प्रसंजित की, जिसका नाम क्या था, वजीरा। अब प्रसंजित की पुत्री वजीरा की शादी किसके साथ कर दी, अजातशत्रु की। और इसे दोबारा जो है काशी दे दिया गया उपहार में, या कह सकते हैं हम दहेज में, क्योंकि इसने काशी ले लिया था। लेकिन जैसे शादी कर दी, इसकी विवाह कर दिया किसके साथ, अजातशत्रु के साथ, अपनी पुत्री वजीरा का। तो इसने काशी फिर दोबारा को इसको दे दिया था। सबसे खास अगर बात की बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष, कौन से वर्ष, 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कितने ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। कहां हुआ था, कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कब, 483 ईसा पूर्व। पूछ लिया जा कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल के समय प्राप्त हुआ, तो शासनकाल किसका चल रहा था। वैसे देखा जाए तो कौन सा वंश है, हर्यक वंश है। लेकिन शासक कौन सा था, अजातशत्रु था। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति जो थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में ही किया गया था। कहां पर किया गया था, स्थान क्या था, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, महाकश्यप ने की थी, महाकश्यप इसकी अध्यक्षता। और स्थान क्या था, राजगृह। चारों की चारों बौद्ध संगति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी इसी के शासनकाल में हुई थी, किसके, अजातशत्रु के। अब अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी कौन था, उत्तराधिकारी था इसका उदीन। बौद्ध ग्रंथों में इसे भी क्या कहा गया, पितृहंत्य, पिता का हत्यारा कहा गया, किसे, उदीन को। अब 460 ईसा पूर्व में शासक कौन बन गया, शासक बन गया उदीन। पहले बिंबिसार के बाद कौन आया, अजातशत्रु के बाद कौन आ गया, उदीन। उदीन ने जो है गंगा व सोन नदी के संगम पर, सबसे खास बात तो ये है, गंगा व सोन नदी के संगम पर एक नगर बसाया था, कौन सा, पाटलिपुत्र। तो अगर पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र किसने बसाया था या किसने स्थापना की थी,
तो उसकी स्थापना उदीन ने ही की थी। बौद्ध ग्रंथों में इसके जो है 3 पुत्रों का उल्लेख मिलता है उदीन के। कौन कौन से? अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक, और तीसरा कौन सा है? नागदशक। तो इसके 3 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? अनिरुद्ध है, मुंडक है और नागदशक है। उदीन के बाद जो शासन करने वाला शासक आता है उसका उत्तराधिकारी कौन आता है? नागदशक। ये आगे जो क्या बनता है? मगध का शासक बनता है। कौन? नागदशक। नागदशक के बारे में बाद में जो है बताया गया, इसे भी पितृहंते ही कहा गया। तो इनका जो है पतन हो जा, और पतन होने के बाद शासन किसका आ जा? शिशुनाग वंश का शासन आ जाता है। एक बात ध्यान रखियो, अजातशत्रु ने जो है पाटलिपुत्र में, वो पाटलिपुत्र सॉरी राजगृह में, अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। किसका? स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। ये कुछ मुख्य बातें थी जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। आगे जो टॉपिक होगा हमारा शिशुनाग वंश। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।